हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि x बराबर हमें दे रखा है समुच्चय जिनके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5 और y बराबर हमें समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो ज्ञात कीजिए निम्नलिखित फलन किस प्रकार के हैं। फलन हमें दे रखा है, समुच्चय दे रखे हैं 1, 3, 2, 5, 4, 7, 5, 9, 3, 1। निम्न समुच्चय हमारा किस प्रकार का फलन है, हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी एकेकी फलन। एकेकी फलन, तो कोई फलन एकेकी फलन तब कहलाता है जब फलन के लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब होता हो, तो हमारा फलन है वह एकेकी फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां a के अवयव है a, b, c और b समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां b के अवयव है x, y, z। तो फलन f के लिए जो a समुच्चय है अर्थात a के अवयव है वह फलन के लिए प्रांत के अवयव कहलाएंगे, और जो हमारा b है वह फलन के लिए परिसर कहलाएगा। जो समुच्चय b है वह फलन के लिए परिसर कहलाएगा। तो हमारा फलन f एकेकी फलन तब कहलाएगा जब फलन के लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि x का प्रतिबिंब b से है, पूर्व प्रतिबिंब b से है, y का पूर्व प्रतिबिंब a से है, z का पूर्व प्रतिबिंब c से है। ऐसा नहीं हो सकता कि y का पूर्व प्रतिबिंब a से भी हो, b से भी हो, केवल एक से ही पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इस प्रकार का हमारा फलन है वह एकेकी फलन कहलाता है। अतः प्रश्न अनुसार हमारे प्रश्न में x है वह समुच्चय दे रखा है निम्न अवयव का, जहां x के अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे x के अवयव हैं, और y के अवयव y हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो हमें प्रश्न में दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है जहां जो भी पहला घटक आ रहा है वह x के समुच्चय से ले रखा है, और जो दूसरा घटक आ रहा है वह y के समुच्चय से ले रखा है। तो हमें प्रश्न में फलन समुच्चय दे रखा है, वह संबंध दे रखे हैं 1 का 3 से, 2 का 5 से, 4 का 7 से, 5 का 9 से और 3 का 1 से। अर्थात हमें जो फलन दे रखा है वह हमारा एकेकी फलन है, क्योंकि परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो हमारा जो फलन है, जो हमें प्रश्न में फलन दे रखा है, वह हमारा एकेकी फलन है। तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने ज्ञात कर लिया है कि हमारा जो फलन दे रखा है प्रश्न में वह हमारा एकेकी फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।